मैं अकेली हूं तो क्या हुआ? मैं अकेली ही भारी हूं। राजगुरु सुखदेव भगत को दुर्गा ने अपने हाथों से रोटियां खिलाई है। देश की आजादी हेतु हिम्मत बटोर के वो सारे सुहागन के जेवर बेच आई है। दरिंदों की नीतियों को देखकर इस दुर्गा ने बेलन को छोड़ अब बंदूक उठाई है। कितने लहू से रंगे तिरंगे को लहराता देख आज दुर्गा की आंख भर आई है। एक अकेली ही खड़ी आजादी की जंग में। मैं अकेली हूं तो क्या हुआ, मैं अकेली ही भारी हूं। मां तो जन्म देकर शाहजहांपुर में ही मर गई थी। आंखें मूंद कर जब भी मां शब्द सोचती हूं तो सिर्फ मां भारती ही दिखाई देती है। पिता सौतेली मां ले तो आए पर उसने मुझे दर्द के सिवा कुछ नहीं दिया। तब मेरी बुआ ने मेरा नाम दुर्गा रखा। मेरे सर पर हाथ फेरकर बोली कि तुझे हर हाल में लड़ना है, जिंदगी से हार नहीं माननी है। तो दुर्गा है। पता नहीं बुआ ने जो शब्द कहे वो आशीर्वाद हो या अभिशाप, लेकिन मैंने उसे आशीर्वाद ही माना और जीवन लग लगा। 11 साल की थी जब बम के फिलोसोफर भगवती चरण बोरा के साथ मेरा ब्याह रच जाएगा। वैसे दुर्गा और भगवती मां के ही दो नाम हैं। हम दोनों भी मां भारत के लिए एक होकर हैं। नौजवान भारत सभा उन्होंने बनाई। गोरों को उड़ाने के लिए जटिलता से बम भी वो बनाना सीखे। पति शब्द का तो अर्थ भी पता नहीं था मुझे जब गोरा जी ने मेरी मांग में सिंदूर भरा था। शादी के बाद भगवती ने मुझे पढ़ाया, सिखाया। मैं तो एक सीधी सादी मामूली सी पत्नी थी, उनकी भक्त थी। उन्होंने मुझे देशभक्त बनाया। एक हाथ में तो बेलन था ही, दूसरे हाथ से बंदूक चलाना सिखाया। भाई गुजराती के पुत्र वधु थी ना, एक खा ने बेकत का। 3 साल का हमारा बेटा था सचिन का। मैं, शची और भगवती, छोटा सा परिवार था हमारा। वो हमसे बहुत प्यार करता था और हमसे भी ज्यादा मातृभूमि से। अरे नहीं नहीं बेटा, शची छोड़ उसे, छोड़। शची उसे मुंह में मत डाल, लग जाएगी। ये कोई बच्चों को देने की चीज है। आप भी क्या माफ कर दो। चल शची, तेरे सोने का वक्त हो गया। चलो 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 बेटा, मेरा अच्छा बेटा है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सचित्र को देखकर भगवती हमेशा कहती कि कैसा प्रारब्ध लेकर जन्मा है हमारा बेटा। माँ लोरी की जगह वंदे मातरम गाती है और बाप खिलौना की जगह बम के रॉ मटेरियल खेलने के लिए देता है। ये चश्मा की आखिरी निशानी। इसे पहनकर वो आजाद हिंदुस्तान के ख्वाब देखा करते, और वो भी खुली आंखों से। सारे पुरुष क्रांतिकारियों के बीच मैं, सुशीला दीदी और प्रेमवती प्रकाशवती जैसी 2-4 महिलाएं। हमारा काम था दल की गुप्त सूचना और प्लान दूसरे क्रांतिकारियों तक पहुंचाना, पुलिस की नजरों से बचना और दल को भी बचाना।
अपने कपड़ों में छुपाकर क्रांतिवीरों तक हथियार पहुंचाए। जी हाँ, चंद्रशेखर आजाद के पास जो पिस्तौल थी वो मैंने ही। आजादी के ये दीवाने रातों भूखे सोए और उनको खाना खिलाना मेरा फर्ज भी था और सद्भाग्य। भगत सिंह को मेरे हाथ के रसगुल्ले बहुत पसंद थे। 17 नवंबर 1928 की वो रात कभी नहीं भूल सकती मैं। भगत सिंह ने सैंडर्स को सुबह मौत के घाट उतार दिया। शची के बापू कलकत्ता थे। लाहौर के हर चौराहे पर पुलिस किसी सिख क्रांतिकारी की तलाश कर रही। आधी रात को मेरे घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। मैं हड़बड़ा गई, सोचा पुलिस ही होगी। दूध वाले से ज्यादा पुलिस मेरे घर आया जाया करती थी। शचींद्र के पिता की गैर हाजिरी में पुरुष क्रांतिकारियों के आने जाने से मेरे पड़ोसी मुझे बड़ी शंका की नजर से देखते थे। उनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमारा लक्ष्य आजादी। आधी रात को मैंने दरवाजा, लेटेक्स पेंट की लहर आने वाली है, भारत तैयार। तो सुखदेव के साथ देखती हूँ तो कोई क्लीन शेप वाला लड़का। ये लड़का कौन है? सुखदेव से पूछा नहीं। तो सुखदेव ने कहा, भाभी पहचानो, भगत सिंह है। भगत सिंह? मैं तो दंग रह गई। दाढ़ी और पगड़ी के बगैर भगत सिंह मैंने कभी देखा ही नहीं था। मैंने उनसे पूछा कि तुम लोग लाहौर से निकलोगे कैसे? तब भगत बोला, ये जानने के लिए तो भाभी आपके पास आए हैं हम। आप ही कोई रास्ता निकालो। तब भगत सिंह को सही सलामत लाहौर से बाहर निकालने के लिए मैंने एक योजना की। वो भारत की किसी नारी के बस की बात नहीं थी उस वक्त। भगत को अंग्रेजी टोपी पहनाई और मैं अंग्रेजी नेम बना। शची को मैंने गोद में उठाया और सुखदेव हमारा सामान उठाकर बना हमारे सर्वेंट। लाहौर स्टेशन पर अंग्रेज पुलिस शिकारी कुत्तों की तरह भगत सिंह को ढूंढ रही। उनकी आंखों में धूल झोंककर किसी तरह हम फर्स्ट क्लास के डब्बे पे सवार हुए और लाहौर से निकल गए। दो ट्रेन बदलकर भगत को कलकत्ता पहुंचाया। अपने पति की गैर मौजूदगी में देहवर जैसे क्रांतिकारी को बचाने के लिए उसकी पत्नी का वेश धारण करना आज भी कोई स्त्री नहीं सोच सकती। शायद वो मैंने कर देश के लिए, सिर्फ देश के लिए। इतना ही सोचा था कि भगत जिंदा रहेगा तो देश की लाखों दुर्गा सलामत रहेगी। भगत और सुखदेव को कलकत्ता पहुंचाया, वही मेरे जीवन की धन्यता। उसी दिन से दुर्गावती दुर्गा भाभी बनी। और फिर भगत ने असेंबली में बम फेंका, खुद ही गिरफ्तार। उसी दिन से भगवती इन तीनों को जेल से छुड़ाने की फिराक में लगी। 28 मई 1930 की मुश्किल। भगत, सुखदेव और राजगुरु को जेल से छुड़वाने के लिए भगवती बम बनाया। मैं, शची और मेरी ननद सुशीला मैं जिनके घर में अब खूब सरस।